आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे विप्रो लिमिटेड स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों ये एक तरह का प्योरली रेड अलर्ट एनालिसिस है। अगर किसी को ये स्टॉक के अंदर करंट लेवल पे बाई साइड पे कोई पोजीशन बनाना हो तो वो अपने एडवाइज़र को पूछकर वेट कर लेना, बिकॉज दोस्तों ये स्टॉक के अंदर मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स ब्रेकडाउन हो चुके हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से डाउन साइड करेक्शन ट्रिगर कर सकता है। और दोस्तों यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसर्न कर लेना। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये वो बॉटम थी जहाँ पर स्टॉक ने एक अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू एक ज़बरदस्त अपसाइड मोमेंटम दिया। और जब तक स्टॉक ये अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक के अंदर बैक टू बैक हायर हाइज ट्रिगर होते गए। फर्स्ट हायर हाइज यहाँ रजिस्टर्ड हुआ, सेकंड हायर राइज यहाँ रजिस्टर्ड हुआ और लास्ट हायर राइज यहाँ पर। और जैसे ये अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेकडाउन हुई, फर्स्ट टाइम दोस्तों इसके जो हायर हाइज थे वो लोअर लोज में थ्रेट हो गए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक ऑफिशियली करेक्शन के अंदर एंटर कर चुका है। बाई साइड पे खड़े रहना एक बहुत बड़ा ट्रैप साबित होगा। और यहाँ पर हमें दो मेजर नेगेटिव सिग्नल मिले। पहला नेगेटिव सिग्नल अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेकडाउन हो गई, और जैसे ही दोस्तों अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेकडाउन हो गई, आप लोग देख सकते हो जो अपसाइड मोमेंटम थे हायर हाइज हिट होने के, वहाँ पर ब्रेक लग गई। और ये पहला सिग्नल होता है जहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के ज़रिए प्रॉफिट बुक करना रहता है। सेकेंडली इसके जो हायर हाइज थे वो लोअर लोज में थ्रेट हो गए, शिफ्ट हो गए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें ये भी फर्दर कंफर्म करता है कि स्टॉक करेक्शन के अंदर एंटर कर चुका है। बाई साइड पे प्रॉफिट बुक करने के बाद बाई साइड पे भी अवॉइड करना चाहिए। एज लॉन्ग एज हमें क्लोजिंग बेसिस पे हायर हाइज के सीक्वेंस ना मिले, तब तक दोस्तों बाइंग अवॉइड करना बेस्ट डिसीजन रहेगा। और बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो फ्रेंड्स अगर आप RSI डालकर चेक करो तो आप सरप्राइज होंगे, इवन डाइवर्शन भी नेगेटिव की तरफ शिफ्ट हो गया है। नेगेटिव डाइवर्शन क्लियरली वीकनेस हो रहा है। प्राइस एक्शन के जो हायर हाई स्विंग है वो अपसाइड में लगे, वही सेम चीज़ RSI के अंदर देखो डाउन साइड में स्विंग लगा है, और यहाँ से हमें फर्स्ट ब्रेकडाउन मिला है जो एक डाउन साइड मोमेंटम ट्रिगर करेगा स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो तो हमें इलियट वेव की टर्मिनल इम्पल्स, टर्मिनल ट्रायंगल यहाँ से ब्रेकडाउन होता हुआ क्लियरली आइडेंटिफाई होता है। दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ से हमें, और इसकी जो 5 इंटरनल वेव स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से होती है दोस्तों। ये वेव 1, वेव 2, वेव 3, वेव 4 और वेव 5 दोस्तों। और यहाँ से ये जो अपर सपोर्टिंग ट्रेंड लाइन थी वो डाउन साइड में ब्रेकडाउन हो गई। और यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखो तो हमें चार्ट पैटर्न के थ्रू डबल टॉप पैटर्न ब्रेकडाउन होता हुआ क्लियरली आइडेंटिफाई होता है। तो दोस्तों ये हमें बहुत बड़ा भयानक कंफर्मेशन मिला है। इसको वेज बोलते हैं नॉर्मल स्ट्रक्चर में, और इलियट वेव के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें एक टर्मिनल इम्पल्स भी बोलते हैं और टर्मिनल ट्रायंगल भी बोलते हैं, जो डाउन साइड में ब्रेकडाउन होता हुआ क्लियरली आइडेंटिफाई हो रहा है, जो एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव संकेत है। और बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट स्ट्रक्चर का। तो दोस्तों अगर आप देखो तो हमें ये रेंज के अंदर डबल टॉप पैटर्न क्लियरली ब्रेकडाउन होते हुए आइडेंटिफाई होती है। दोस्तों अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पर डबल टॉप पैटर्न डाउन साइड में ब्रेकडाउन होती है मिलती है, जिसके बाद स्टॉक का जो फर्स्ट टारगेट है डाउन साइड में वो 250 का है, जिसको हम येलो में करेंगे। और सेकंड टारगेट तकरीबन दोस्तों 245 के आसपास का है। और बात कर लेते हैं वो लेवल की जिसके ऊपर अगर स्टॉक ने अपसाइड में क्लोजिंग दी तो हमें अपसाइड में शॉर्ट कवरिंग बाउंस देखने मिल सकता है, और वो है दोस्तों यहाँ पर डबल टॉप का हायर स्विंग, जो कि हम रेड में करेंगे। और 271 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो हमें अपसाइड में एक शॉर्ट कवरिंग रैली दिखने मिल सकती है। यहाँ पर शॉर्ट कवर होंगे जिसके वजह से फोर्स बाइंग होगी, जिसके वजह से दोस्तों यहाँ पर अपसाइड मोमेंटम देखने मिल सकता है। लेकिन उसके चांसेस फ़िलहाल अभी बहुत ही रेयर है। उसके लिए बायर्स लोगों को इतना स्ट्रॉन्ग
बाइंग करनी पड़ेंगी और ये सारी सेलिंग एब्जॉर्ब करके 272 के ऊपर क्लोजिंग देना होगी, जो फिलहाल स्ट्रक्चर देखकर फिलहाल लगता नहीं है इतना आसान है। और फाइनली फ्रेंड्स, नेकलाइन के पास का ये एरिया एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनकर ट्रिगर हो चुका है, बिकॉज दोस्तों मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स हमें यहाँ पर ही एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे हमने अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल को डाउन साइड में ब्रेक डाउन होता हुआ देखा, हायर हाइस को लोअर लोज में शिफ्ट होते हुए देखे, नेगेटिव डाइवर्शन भी यहाँ पर हमें मिला प्राइस एक्शन और आरएसआई के दरमियान, और नेगेटिव चार्ज स्ट्रक्चर टर्मिनल इम्पल्स डाउन साइड में ब्रेक डाउन हो गई, या फिर बेरिश वेज पैटर्न डाउन साइड में ब्रेक डाउन हुआ, और डबल टॉप पैटर्न भी ब्रेक डाउन हुआ है। तो ये सारे मल्टीपल नेगेटिव ब्रेकडाउन्स के कारण नेकलाइन का ये एरिया जो अभी तक एक सपोर्ट था, वो अल्टीमेटली एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनकर खड़ा हुआ है। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ऊपर शॉर्ट सेलर लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा, जो आसानी से ट्रिगर नहीं होगा, और अगर ट्रिगर हो जाता है तो वहाँ पर हमें शॉर्ट कवरिंग रैली देखने मिल सकती है। ये थी हमारी कट टू द पॉइंट एनालिसिस दोस्तों। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।